नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 30 जुलाई को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्तमान करुणामूलक रोजगार नीति के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधित नीति के अनुसार प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मापदंड को 2,50,000 रूपए से बढ़ाकर 3 लाख रूपए किया गया है। करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अभिभावक विहीन आवेदकों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में इस प्रकार की नियुक्ति के लिए मौजूदा 5% कोटे के तहत रिक्तियां उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में मंत्रिमंडल ने पात्र आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए इस कोटे में एकमुश्त छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। बैठक में सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज शिमला में बीएससी नर्सिंग की सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में वार्षिक रूप से 60 सीटों की क्षमता वाले नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लैंगिक समानता प्रदान करने के लिए महिला कर्मियों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। नालागढ़ में 300 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन को भी स्वीकृति। यह उपसमिति 2 माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बैठक में शिमला धर्मशाला शिमला हवाई मार्ग पर उड़ान संचालन के लिए राज्य सरकार और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिम ऊर्जा के तहत 5 मेगावाट से कम क्षमता वाली 172 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने को मंजूरी दी गई, जिनका काम लंबे समय से रुका हुआ था। ये परियोजनाएं अब पुनः विज्ञापित की जाएंगी। इसके साथ ही भविष्य में जो भी 5 मेगावाट तक की परियोजनाएं दी जाएंगी, उन पर 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के लिए देना अनिवार्य होगा। बैठक में 14 परियोजना डेवलपर्स के साथ बिना ब्याज अग्रिम प्रीमियम की मूल राशि पर अदालत से बाहर समझौता करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 के तहत समय सीमा को 1 वर्ष के लिए यानी 16 अगस्त 2026 तक बढ़ाने का निर्णय। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 31 जुलाई को शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके दृष्टिगत आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले पिछड़े वर्ग की आबादी का सही डेटा एकत्रित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय। अनाथ बच्चों के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी, सरकार द्वारा वित्त पोषित और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम 1 सीट आरक्षित करने का निर्णय। प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में हाल ही में मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण हुए व्यापक क्षति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को 5,000 रूपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रूपए प्रति माह की दर से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए किराया सहायता प्रदान की जाएगी। बैठक में जिला कांगड़ा में 10 लघु खनिज खदानों की नीलामी और जिला बिलासपुर में 11 खदानों की पुनर्नीलामी को मंजूरी दी गई। इससे प्रदेश के राजस्व में 18 करोड़ 82 लाख रुपए के राजस्व के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे अवैध खनन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने निशुल्क या रियायती यात्रा सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने और उन पर निगरानी रखने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को पात्र लाभार्थियों को हिमबस कार्ड जारी करने की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने नियमित अपंजीकृत निर्माण उपकरण वाहनों को पंजीकृत करने के लिए वन टाइम लेगेसी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत वाहन मालिक एक मुश्त टैक्स और बकाया जुर्माने की 50% राशि जमा कर अपने वाहनों का पंजीकरण करवा सकेंगे। ये नीति अधिसूचना की तिथि से 3 माह तक लागू रहेगी। मंत्रिमंडल ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में सभी सेवा प्रदाताओं की जल शुल्क दरों को जल शक्ति विभाग की दरों के समान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से सोलन नगर निगम के हजारों जल उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। गत दिनों दिल्ली में आयोजित AICC के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने भाग लिया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान विज्ञान भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधि मानवाधिकार एवं RTI विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में संवैधानिक चुनौतियां परिप्रेक्ष्य एवं मार्ग के दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। धर्म और संविधान विषय पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और राज्य का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक धर्म का सम्मान एवं देश के शांति व सौहार्द की प्राचीन परंपराओं को कायम रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, धर्म हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अमिट हिस्सा है और हमेशा से रहा है। मनुष्य असाध्य रूप से धार्मिक है। भारतीय तो और भी अधिक धार्मिक है। अनादिकाल से धर्म मानव समाज के अस्तित्व के केंद्र में रहा है। भारतीय समाज का एक ऐसा दृष्टिकोण की ओर से स्पष्ट प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है जो मुख्यतः धार्मिक है। सर्वधर्म समभाव की हिंदू अवधारणा यानी धर्म सत्य है और विशिष्ट धार्मिक पहचानों के संयोजन को उचित ठहराती है। सभी धर्मों की समानता या एकरूपता की अवधारणा इसी सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत से प्रेरित है। यदि हम धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो हम एकजुटता प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकजुटता के लिए प्रयुक्त शब्द बंधुत्व है। हमारे संविधान निर्माताओं को आशा थी कि आस्था, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता बंधुत्व को बढ़ावा देगी और शांति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगी और सद्भाव, सच्चा धर्म लोगों के बीच एकजुटता के सेतु का निर्माण करेगा। हिमाचल पूरे देश में हैप्पीनेस ऑफ स्टेट के रूप में पहले नंबर पर आया है। कार्यक्रम हिमाचल डायरी को आगे बढ़ाते हुए चलिए रुख करते हैं कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट विकास गाथा की ओर, जिसमें आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी के नए अध्याय की शुरुआत पर एक रिपोर्ट। हिमाचल का अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना शिमला प्रदेश का पहला स्वास्थ्य संस्थान है जिसमें नई दिल्ली एम्स की तर्ज पर मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो रही है। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हिमाचल की अभूतपूर्व उपलब्धि को प्रदर्शित कर रही है। इस दिशा में संस्थान में 29 करोड़ रुपए की लागत वाली एक अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी मशीन स्थापित की जा चुकी है और इसके क्लिनिकल लॉन्च की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
इस अत्याधुनिक सर्जिकल तकनीक में विशेषज्ञ सर्जन द्वारा रोबोटिक उपकरणों का उपयोग कर अधिक सटीकता के साथ कम समय में मरीज का ऑपरेशन किया जाता है। इस तकनीक में संक्रमण की संभावना कम रह जाती है और मरीज शीघ्र ही ठीक हो जाता है। जो रोबोट हमारे संस्थान में आया हुआ है वर्ल्ड क्लास का है। ये अभी तक दिल्ली एम्स वगैरह में लगा था, बाकी बहुत कम जगह में रोबोट लगा हुआ है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का विजन है, जो हमारे स्टेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं और जो हमारे मरीज हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उनका इलाज करना चाहते हैं। इसको जो है हम अलग अलग विभागों के लोग इसमें काम करेंगे, जैसे यूरोलॉजी के लोग काम इसमें सर्जरी करेंगे, सर्जरी के करेंगे, ऑन्को सर्जरी के करेंगे, जीआई सर्जरी करेंगे और गायनी के जो डॉक्टर हैं वो भी इस जो अपना रोबोट है इसके ऊपर सर्जरी करेंगे। यह अत्याधुनिक तकनीक सर्जिकल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगी और ऑपरेशन के लिए मरीजों की प्रतीक्षा अवधि भी कम होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की पहल के तहत अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में 42 करोड़ रुपए लागत के चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। ब्लड लॉस इसमें जैसे ओपन सर्जरी में हमारा अगर हम रेडिकल प्रोस्टेट करते थे पहले 800 ml से लेके 1000 ml तक ब्लड लॉस होता था। इस सर्जरी में वो 2 से 5 ml तक ब्लड लॉस होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और पेशेंट नेक्स्ट डे मेजर सर्जरी करके भी हम नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। सर्जिकल टाइम कम रहता है। जो ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम लोग 6 से 8 घंटे में सर्जरी करते थे, इसमें वही सर्जरी 4 से 5 घंटे में कर सकते हैं। इनमें यूरोलॉजी, रीनल ट्रांसप्लांट, कार्डियक एनेस्थेसिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी, कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी और न्यूरोसर्जरी जैसे विभागों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद शामिल है। मरीजों को विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इन विभागों का स्तरोन्नयन भी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये पहल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण की प्रतिबद्धता को इंगित कर रही है। राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक तकनीक से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि मरीजों को उनके घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो सकें। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।